Hello everyone. In today's video, we will learn the types of research. There are many types of research which based on purpose, depth of scope, on data type, information sources, time horizon, type of inferences and variable control. So without further delay, let's get started. Research based on purpose. On purpose, research is basically two types: theoretical research and applied research. Theoretical research aim to expand knowledge and develop theory without immediate practical application in mind. For example, studying fundamental human behavior models, exploring the origin of economic system. थियोरटिकल रिसर्च को हम बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो न्यू थ्योरीज को रीड करता है ताकि वो अपनी नॉलेज को क्या कर सके, एनहेंस कर सके, उसको बढ़ा सके. लेकिन अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, इट्स फोकस ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. इट्स फाइंडिंग have immediate practical applications. For example, improving employee satisfaction through new policies, developing a more efficient production process. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. थियोरटिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, थ्योरी रीड करते हैं. और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जब उन थ्योरीज को जो अभी हमने लर्न करी हैं उनको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं. जैसे कि मैंने एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक बुक थी, एक डेटा एनालिसिस की मेरे पास कोई बुक है जिसमें SPSS में डेटा एनालिसिस करने के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, राइट. मैंने अब उनको पढ़ा कि उसमें रिग्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, SPSS में कैसे कोरिलेशन लगाते हैं. तो वो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने सिर्फ रीड किया है. तो मैं क्या कर रही हूँ, थ्योरी पढ़ रही हूँ ताकि मेरी जो नॉलेज है वो एक्सपेंड हो. लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली SPSS पे काम करूँगी, डेटा कलेक्ट करूँगी 200 से 250 लोगों का, और जब एक्चुअल में मैं एनालाइज करूँगी डेटा को, रिग्रेशन और कोरिलेशन वहाँ पर लगाऊंगी, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी. रिसर्च बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ स्कोप. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव research and explanatory research. In exploratory research, we investigate new topics with little prior information. It's often flexible and qualitative, generating initial insight. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम बेसिकली एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, मतलब कुछ ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो कि अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम पर उसको क्योर करने के लिए हम उसकी वैक्सीन को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसके लिए मेडिसिन एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि कोविड लोगों का क्या हो जाए, क्योर हो जाए. तो वो हमारी क्या थी, वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी, राइट. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और अ फेनोमेना. इट्स बेसिकली आंसर व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अभी मैं कोविड-19 के टाइम पर कैसी सिचुएशन थी उसको अगर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ तो वो मेरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगी, है ना. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सीक्स टू एक्सप्लेन वाई बिहाइंड फेनोमेना, आइडेंटिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये बेसिकली वाई की स्टडी करती है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना. कि अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का लेवल कम हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, या तो उनका एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना रीज़न हो सकता है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो जाएगी, जिसमें हमारा मेन फोकस वाई पर होता है और कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी करता है. रिसर्च बेस्ड ऑन डेटा टाइप. ऑन डेटा टाइप रिसर्च इज टू टाइप्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च uses numerical data and statistical analysis to find pattern and make generalization. For example, analyzing student pass rate across different teaching method, measuring market share percentage for competing product. And second is qualitative research, which basically talking about quality, explore concept, opinion and experiences using non-numerical data like interviews and observation. For example, understanding student anxiety through in-depth interviews, analyzing themes in customer feedback and comment.
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें हम बेसिकली क्वांटिटी की बात करते हैं, राइट, पर्टिकुलर नंबर्स की बात करते हैं। जब हम नंबर्स की फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएगी। लेकिन जब हम लोगों के ओपिनियन के बेस पर, उनके परसेप्शन के बेस पर कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी मूवी के रिव्यू चेक करने हैं, अगर मेरी नंबर ऑफ टिकट कितनी सोल्ड हुई हैं, इसके बेस पर मूवी के रिव्यू चेक करूँगी, तो वो मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। लेकिन वही अगर मैं रिव्यू चेक कर रही हूँ लोगों का परसेप्शन लेके, उनका ओपिनियन कैसा रहा मूवी को देखने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। रिसर्च बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सोर्सेस, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। Primary research involves collecting new data directly from original sources, tailored to the specific research question. Primary research basically वो होती है जिसमें रिसर्चर जो डेटा कलेक्ट करता है वो खुद की ऑब्जर्वेशन के बेस पर कलेक्ट करता है, या फिर क्वेश्चनएयर के बेस पर जो वो सर्वे करवाएगा ऑनलाइन, उसके बेस पर कलेक्ट करेगा, इंटरव्यूज़ लेगा अगर रिस्पॉन्डेंट्स का, तो उसके बेस पर जो वो डेटा कलेक्ट करेगा वो प्राइमरी रिसर्च होगी, क्योंकि इसमें जो डेटा होगा वो फर्स्ट हैंड डेटा होगा। एंड सेकेंडरी रिसर्च मीन्स द डेटा यूटिलाइजेज डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स। इट मीन्स जो डेटा होगा वो सेकेंड हैंड डेटा होगा, सच एज पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, अकेडमिक जर्नल और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स। तो जो बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में वो यही है कि प्राइमरी रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, और जो सेकेंडरी रिसर्च होता है उसमें वो किसी और के डेटा का यूज़ करता है। रिसर्च बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजन। The timeline of data collecting significantly impact the insight gained from the study. It is divided into two parts, cross-sectional and longitudinal. Cross-sectional gather data at a single point in time, providing a snapshot of a phenomena or population. Means cross-sectional research वो होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डेटा सिर्फ एक ही बार कलेक्ट करेंगे। अगर हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, तो वो हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगी। एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कलेक्ट डेटा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ट्रैकिंग चेंजेस एंड डेवलपमेंट टू रिवील ट्रेंड और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मतलब जब हम डेटा एक टाइम पर एक बार ना करके डिफरेंट टाइम पर कलेक्ट कर रहे हैं एक से ज़्यादा बार, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगी। Research based on type of inference. It's also divided into two parts, deductive research and inductive research. Deductive research start with a general theory or hypothesis and test it with specific observation. It's basically used in quantitative research, which is talking about quantity, numbers. Example, testing if a specific teaching method improve grade based on learning theory, and hypothesizing market trend and verifying with sales data. डिडक्टिव रिसर्च में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमें एक पर्टिकुलर थ्योरी गिवन होती है। अब जो थ्योरी हमें गिवन है उस थ्योरी के बेस पर ही जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं तो वो हमारी डिडक्टिव रिसर्च होती है। जैसे कि हमें एक पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, हमें एक पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी गिवन है हमें, या फिर कोई फॉर्मूला गिवन है मैथ का, जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि हमें जो फॉर्मूला था वो ऑलरेडी गिवन था, थ्योरी ऑलरेडी गिवन थी, अब उसी का यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये डिडक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इंडक्टिव रिसर्च में हमें कोई थ्योरी गिवन नहीं होती है। इट्स बिगिन विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मूव्स टूवर्ड्स ब्रॉडर जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज, राइट, एंड इट इज़ बेसिकली यूज इन क्वालिटेटिव स्टडी। इसमें हमें कोई थ्योरी गिवन नहीं होती है, इसमें हमें अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही थ्योरी बनानी होती है, और फिर उस थ्योरी के बेस पर, मतलब हमें इसमें खुद अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मूले के बेस पर हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इंडक्टिव रिसर्च हो जाएगा।
जैसे कि ऑब्जर्विंग इंडिविजुअल बिहेवियर टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग एंड एनालाइजिंग केस स्टडी टू आइडेंटिफाई पैटर्न फॉर न्यू एजुकेशनल अप्रोच। तो बेसिकली क्या डिफरेंस था दोनों में कि डिडक्टिव रिसर्च में तो हमें थ्योरी ऑलरेडी गिवन थी जिसके बेस पर हमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी थी, लेकिन इंडक्टिव रिसर्च में हमें थ्योरी खुद बनानी पड़ रही है, देन फिर उसकी जनरलाइजेशन करनी पड़ रही है। डिडक्टिव रिसर्च जनरल टू स्पेसिफिक होती है एंड इंडक्टिव रिसर्च जो होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है। रिसर्च बेस्ड ऑन वेरिएबल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हमारा मिनिमम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसमें हम कॉज एंड अफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें से हम किसी एक को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी तो करते हैं, लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम चेक कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लासरूम में जो न्यू टीचिंग मेथड है उनका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कॉज एंड अफेक्ट के रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हमने टीचिंग मेथड यूज़ करे हैं, अगर हम उसमें यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे टीचिंग मेथड, उसमें अगर हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ताकि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें मैनिपुलेशन किया था, राइट। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें ना तो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी होती है और ना ही मैनिपुलेशन होता है ओवर द वेरिएबल्स, ठीक है। इट्स फोकसिंग ओनली ऑन डिस्क्रिप्शन और कोरिलेशन, मतलब ये दो वेरिएबल के या तो डिस्क्राइब करेगी या फिर उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा तीनों में कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम कॉज एंड अफेक्ट के रिलेशनशिप की भी स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ हम कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं होता है। और नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, जिसमें दोनों ही नहीं होंगे, सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करी जाएगी या फिर डिस्क्राइब किया जाएगा फेनोमेना को। समरी, चूजिंग योर रिसर्च पाथ। Selecting the right research type is crucial for a successful study, aligning with your objective and question. Align purpose. Choose based on whether you want to solve a problem, applied research, or building knowledge. Use theoretical research. Define scope. Determine if you need to explore, describe, or explain phenomena. Data collection. Decide between numerical, quantitative, or narrative, qualitative data, or mixed method. Source and time. Consider using existing data, secondary research versus collecting new data, primary. Single point means cross-sectional study versus longitudinal data collection. And inferences and control. Select your logical approach, deductive or inductive research, and the level of variable control, experimental, quasi-experimental, or non-experimental research. So each type offer a unique lens for uncovering insight and contribute to the broader body of knowledge. Thank you. For more information or question, please feel free to reach out. Thank you so much.